तो आज का टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, ना सॉल्विंग टेक्निक इसका पूरा सेम है, जितने सारे वीडियोस लास्ट में था, मल्टीप्लिकेशन रूल, कंपोजिट फंक्शन रूल और चेन कंपोजिशन वाला चेन रूल जिसको बोलते हैं चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, ऑल दोस विल अप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके साथ दो और फंक्शन जुड़ जाएंगे यहाँ पे, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। पहला तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे बेस ई है और यहाँ पे बेस एक नंबर होगा एक्सेप्ट ई, जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। और ये है लॉगरिथम बेस ई एक्स जिसको हम ln x भी बोलते हैं, और ये लॉगरिथम बेस ए एक्स, ए कुछ भी नंबर हो सकता है। और ये इनके फॉर्मूलाज जो हमने पहले क्लासेस में किया हुआ है स्टैंडर्ड लेवल में। e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव याद रख लेना। a टू द पावर x ln x का डेरिवेटिव, ln x मतलब log बेस e। अगर खाली log x लिखा हुआ है इसका मतलब भी वो ln ही होता है। If log x is written only with no base, then by default it is base e. Okay, तो उसका डेरिवेटिव 1/x, and if any other number is there except e, then उसका डेरिवेटिव 1/x और साइड में नीचे ln में होगा। ये एक्चुअली कैसा हुआ है ना, this particular thing is from change base rule। देखो log ax को हम लिख सकते हैं log x divided by log a, करेक्ट। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे 1/log a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऊपर का फॉर्मूला से, इसलिए ये 1/x होने बना। ओके, इसलिए ये 1/x होने बना। ठीक है, तो यही है, बस उसको देख के और जितने सारे रूल्स पढ़े थे उससे क्वेश्चन करना है। रूल एकदम सेम है, खाली दो फंक्शन एक्स्ट्रा हो गए। देखो नंबर 1 क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशिएट बोला है। डिफरेंशिएट नंबर 1, y is equals to x tan x log base 5x। ठीक है, if you see this is product of 3 different functions। तो इसको कैसे करते थे, dy by dx is equals to keep any two, differentiate the third one। जैसे कि पहला दो को रख देंगे, x tan x को रखा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log base 5x का डिफरेंशिएशन 1/x ln 5। ठीक है, 1/x ln 5। देन प्लस इन दोनों को रखते हैं tan x log 5x को रख के x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब x log 5x को रखते हैं x log base 5x और tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। ओके, तो बस ये हो गया आंसर आपका। x कैंसिल होता है, दिस इज tan x by ln 5 प्लस tan x log 5x प्लस ये वाला और क्या, x log 5x sec²x। सही है, बड़ा सा होगा, आई थिंक आंसर सही होगा। लेट मी सी वंस थोड़ा सा कहाँ गया है, हाँ वही tan x log 5x है, tan x log 5x है, फिर x sec² log 5x वो भी है, और tan x log 5, करेक्ट। ठीक है, इसी तरह कर लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी प्रोडक्ट रूल था। देन सेकंड क्वेश्चन, ये कंपोजिशन है, शायद फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, देखिए एक्सपोनेंशियल के ऊपर tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। So what we will do, dy by dx डायरेक्ट कर रहा हूँ, dy by dx equals to e to the power anything का फंक्शन e to the power that डेरिवेटिव, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, e to the power tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव e to the power of tan इनवर्स रूट x होगा। फर्दर e का काम खत्म, अब क्या दिख रहा है, tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x की जगह रूट x है तो रूट x का स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का काम खत्म, अब कौन दिख रहा है, रूट x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला मिटा रहे हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। सो दिस इज योर आंसर, जस्ट ओनली यू हैव टू राइट इट इन ऑर्डर। तो इसको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ऊपर रहेगा e to the power tan इनवर्स रूट x होल डिवाइडेड बाय
2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, खत्म। ऐसे ही ये चेन रूल था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला। विल सिंप्लीफाई फर्स्ट देन विल अप्लाई, ठीक है। इसको मिटा दें। डिफरेंट टाइप्स का एक एग्जांपल ले लिया और क्या, ऑल काइंड्स, ताकि सारे रिवाइज हो जाए पहले क्लास से। लॉग रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, फॉर्मूला याद होगा, लिख दे रहा हूँ लॉगरिथम्स का। हाँ, यहाँ पे करने के लिए लॉगरिथम और एक्सपोनेंट का सारे फॉर्मूला जो क्लास 8, 9, 10, 11 जितने सब पढ़े हो, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का एवरी फॉर्मूलास सारे याद रखना जरूरी है, ठीक है। एक फॉर्मूला था log a टू द पावर m अगर है तो ये m log a होता है, मींस आर्गुमेंट में अगर पावर है, पावर साइड में आ जाता है, ओके। यहाँ पे भी अगर देखोगे तुम्हारा आर्गुमेंट है 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, देख लो रूट है मतलब पावर क्या है, इफ रूट इज देयर मींस पावर इज 1/2, रूट इज देयर मींस पावर इज 1/2, और फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो भी पावर होगा साइड में 1/2। क्यों ऐसा करेंगे, अगर ऐसा कर लो ना चीज बहुत इजी हो जाता है, थिंग बिकम्स मच इजियर, ओके। तो ये हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इनटू log 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब रूट का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा ना, हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया। रूट होता तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बड़ा होता इसलिए, ओके, इजी हो गया। नाउ यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट। अगर करोगे तो log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसको चेन रूल लगा के, डिवीजन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसा एक टेक्निक है। नहीं तो और अगर सिंप्लीफाई करना है, देन आल्सो यू कैन डू, बिकॉज़ मैंने बोला 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे पास है साइन, लेकिन हम लोग के पास ट्रिक है ना, साइन को कॉस कर सकते हैं, sin x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x। तो फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, करके भी इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चों को इतना ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं रहता, मैं डायरेक्ट ऐसा कर रहा हूँ, ओके। सो dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 log एनीथिंग का डिफरेंशिएशन 1 by दैट थिंग होता है। दिस इज 1 by 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। हो गया, लॉग का काम खत्म। अब क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट, जहां पे लगेगा डिवीजन रूल। कैसा होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर का रखूंगा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, माइनस है माइनस cos x, फिर एक माइनस साइन दे दोगे। न्यूमरेटर को रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आंसर, इसको बस खाली सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे होगा सिंप्लीफाई, 1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स into, if I multiply this I'll get minus cos x minus sin x cos x minus cos x multiply और minus minus plus sin x dot cos x divided by 1 plus sin x का होल स्क्वायर। अब ये 1 plus sin x और ये स्क्वायर गया, माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x cos x गया, माइनस cos x कितना हो जाएगा, -2 cos x, यहाँ पे 1/2 बाहर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब ये 2 और ये 2 भी कटा, ऊपर बचा माइनस cos x, नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर x, दिस विल बी माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब फिर से cos x और स्क्वायर कटा, अब बचेगा -1 by cos x, जो भी फाइनल होता है -sec x। ये डिफरेंशिएशन का आंसर -sec x, पूरा सिंप्लीफाई किया, ओके। डोंट लीव एज इट इज, मार्क रहता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, जितना हो सके करना पड़ेगा। चेक कर लेता हूँ थोड़ा आंसर, कहाँ गया इसका, किधर गया, हाँ तो क्या है, किधर गया, मैं एम नॉट गेटिंग इट। कौन सा क्वेश्चन था, log 1 माइनस sin x, नेक्स्ट पेज खोलो, करेक्ट, माइनस sin x sec x, सॉरी। कितने मिनट बचे, 2, ओह बहुत टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 डन। देन क्वेश्चन नंबर 4,
y इज इक्वल टू फॉर्म अगर देख साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स था कि tan इनवर्स था, साइन इनवर्स अच्छा ठीक, साइन इनवर्स दिस मच। तो कैसे करोगे देखो, दिस इज साइन इनवर्स सी 2 to the power x plus 1 we are having, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power x into 2, एक्सपोनेंट का फॉर्म है e to the power m plus n, e to the power m into e to the power n होता है, और into 3 to the power x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 जो है ना, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर टू द पावर x। ओके, क्या किया है, 2 to the power x plus 1 को स्प्लिटेड, 36 को 6 का स्क्वायर। अच्छा, नाउ सी दिस इज साइन इनवर्स 2 रखो, 2 to the power x into 3 to the power x will be how much, 6 to the power x, 2 to the power x into 3 to the power x is how much, 6 to the power x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो स्क्वायर बाहर जाके x अंदर आ सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, 6 to the power x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही बात है, ये 6 to the power 2x है, ये भी क्या है, x into 2 करना है ना, 6 to the power 2x है, तो बाहर अंदर बाहर कर सकते हो पावर, ठीक है। क्यों ऐसा करो, देखो फॉर्म में कुछ आ रहा है, 2 into something by 1 प्लस वो चीज का स्क्वायर, क्यों ऐसा करेंगे, इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, शायद से sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला है, एक तो 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा वाला 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इफ यू सी दिस वन 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्म देखना है, फॉर्मूला का देखो फॉर्म और इसका फॉर्मूला फॉर्म एक। नाउ कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू 6 to the power x, tan theta is equal to 6 to the power x, so this will become sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta। Now 2 tan theta by 1 plus tan square theta is how much, sin 2 theta, so this will become sin inverse sin 2 theta, sin inverse sin cancels out, so your final answer 2 theta, y का वैल्यू है, करेक्ट, ये y था ना, y का वैल्यू। अब y को थीटा को x में कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा अगर 6 to the power x है, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 6 to the power x, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 6 to the power x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy by dx is equals to 2 रहेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x square into 1 by 1 plus 6 to the power x का स्क्वायर। फर्दर चेंज रूल, 6 to the power x का डिफरेंशिएशन 6 to the power x ln 6, 6 to the power x ln 6। तो फाइनली इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, कैसे होगा, अरेंजिंग 6 to the power x ln 6 डिवाइडेड बाय 1 plus 6 to the power 2x, 6 to the power 2x लिखो या फिर 36 to the power x लिखो, फर्क नहीं पड़ता, तो ओके। सो दिस इज क्वेश्चन 4, फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम, फॉर्मूलाज और रिलेट करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्मूला से रिलेट करता है, और तुमको हिंट मिल ही जाएगा। साइन इनवर्स से मतलब साइन का कुछ होगा, बाहर साइन इनवर्स से मतलब अंदर साइन होना ही चाहिए, साइन का ही फॉर्मूला सोचो कौन है, sin 2 थीटा sin 3 थीटा ऐसे कुछ फॉर्मूला सोचो कौन से किसके साथ रिलेट हो रहा है, आराम से आएगा, इफ यू नो द फॉर्मूला देन आराम से होगा। देन क्वेश्चन 5, Question 5 we have y is equals to log base x square sin x, log base x square sin x। Now directly we can't differentiate it क्योंकि logarithm का differentiation जो है we have the formula for ln x, we have the formula for log base ax, और दूसरा वाला जो चौथा नंबर फॉर्मूला था log base ax वाला, वहाँ पे जो बेस है वो बेस कांस्टेंट होना चाहिए। a जो लिखा था ना, a क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या बेस कांस्टेंट है, बेस यहाँ पे वेरिएबल है। तो फॉर्मूलाज आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन द बेस इज ए कांस्टेंट इन द लॉगरिथम। अगर बेस कांस्टेंट है तो 1/x लॉन लगा सकते हो, बेस अगर कांस्टेंट नहीं है तो नहीं होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा के पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, चेंज बेस फॉर्मूला, जो कि कुछ इस प्रकार का है। इफ आई हैव log ab देन आई कैन राइट दिस एज log b by log a, और बेस क्या होगा, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस,
बताया था बहुत बार, log a b मतलब आई कैन राइट दिस log b by log a, बेस इज एनीथिंग ऑफ माय चॉइस। अगर मेरे को ही चॉइस लेना है तो मैं अच्छा वाला चॉइस लूंगा, मैं बेस e दे दूंगा ताकि फॉर्मूला लग सके। बेस e में फॉर्मूला लग जाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसको लिखूंगा क्या मैं, दिस विल बी log sin x डिवाइडेड बाय log x स्क्वायर। बेस कुछ मत लिखो, कुछ नहीं है मतलब क्या है e, if nothing is there then it's by default base e। now if you see this is division of two function numerator by denominator, तो यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे dy by dx, dy by dx is equal to log x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x, log का 1 by होता है ना, फर्दर sin x का डेरिवेटिव cos x, चेन रूल, फिर माइनस साइन देना है, डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर को रखा जाएगा, न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 by x स्क्वायर, फर्दर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, कैसे करें सिंप्लीफाई, cos x by sin x कितना हो जाता है cot x, तो दिस विल बी cot x log x स्क्वायर माइनस ये देखो x एंड a स्क्वायर गया तो मेरे पास बचेगा log sin x, और 2 भी तो है, 2 by x भी है, होल डिवाइडेड बाय log x स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लेना, x cot x log x स्क्वायर माइनस 2 log sin x होल डिवाइडेड बाय x log x स्क्वायर का स्क्वायर। If I want further I can simplify those things, लेकिन छोड़ दो, जैसे log x करो 2 log x लिख सकते हो, 2 बाहर आएगा, 2 कॉमन ले लेना, सब चलता रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं इधर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टाइम देखिए 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 we have y is equals to e to the power 3 log x plus 2x. I'll apply the formula e to the power 3 log x into e to the power 2x. m plus n e to the power m into e to the power n. तो this will imply y is equal to e to the power, देखो 3 हो जाएगा log x cube, पावर ऊपर जा सकता है, this is e to the power 2x। अब see e to the power log x अगर है ना, आंसर x ही होता है। e log आर एंटी फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल का एंटी फंक्शन कौन, लॉगरिथम, इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन और खाली फंक्शन ऑलवेज कैंसिल आउट ईच अदर, तो e log कट जाएगा, बचेगा x, यहाँ पे e log है, कट जाएगा, बचेगा x क्यूब e to the power 2x, ठीक है। इसका इस तरह सिंपलीफाई क्यों किए, देखो प्रूफ में x स्क्वायर है, x स्क्वायर कब आएगा, जब x क्यूब होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, ठीक है, इसीलिए सिंपलीफाई किया। नाउ से dy by dx निकालेंगे, dy by dx कैसे होगा, x क्यूब को रख के e to the power 2x का डेरिवेटिव e to the power 2x, फर्दर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस प्रोडक्ट रूल, अभी e to the power 2x रहेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। नाउ इफ यू सी e to the power 2x और x स्क्वायर कॉमन जाएगा, नहीं x स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर कॉमन गया और e to the power 2x कॉमन गया, तो बचेगा इतना 2x और यहाँ पे बचेगा 3। ओके, आई थिंक प्रूफ इज डन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7।